टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सत्ता में आज सबसे पहले एक ऐसी खबर जो देश के सभी डॉग लवर्स को बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। ये खबर आज उन लोगों के क्रूर पशु प्रेम को आहत कर सकती है जो बात बात पर पशुओं के अधिकारों का झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं, पर जब इन्हीं कुत्तों के काटने से किसी की जान जाती है तो ये डॉग लवर्स मौन व्रत धारण कर लेते हैं। पशु प्रेम और मानव प्रेम के बीच संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की एक रेखा होती है और वो रेखा ही इस विश्लेषण के केंद्र में है। लेकिन इस खबर की शुरुआत करने से पहले हम आपको कुछ लाइनें दिखाना चाहते हैं जो शायद आपने भी कभी ना कभी सुनी होंगी, जैसे डरिए मत, काटेगा नहीं, बहुत सीधा कुत्ता है, इसका वैक्सीनेशन हो चुका है, सिर्फ सूंघ कर छोड़ देगा, ये किसी को काटता नहीं है। ये बात कुत्तों को पालने वाले डॉग लवर्स अक्सर कहते हैं जो पशु प्रेम में डूबे हैं। लेकिन आज ऐसे सभी लोगों को कानपुर से आई एक ऐसी खबर के बारे में जानना चाहिए जो देश के करोड़ों लोगों से जुड़ी है, फिर चाहे वो सोसाइटी में रहते हों या किसी कॉलोनी में। आप आए दिन ऐसे कई वीडियो देखते होंगे जिसमें राह चलते लोगों पर आदमखोर कुत्ते हमला कर देते हैं, किसी को बुरी तरह घायल कर देते हैं तो किसी की जान ले लेते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर में जर्मन शेपर्ड नस्ल के एक पेट डॉग ने अपनी ही मालकिन को नोच नोच कर मार डाला। जो महिला इस पेट डॉग को रोज खाना खिलाती थी, अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी, उसी जर्मन शेपर्ड डॉग ने उस मालकिन की ही जान ले ली। और अब इस घटना के बारे में सुनकर विकास नगर में रहने वाले लोग बुरी तरह डरे हुए हैं। लेकिन आज हम इस खबर को सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं ताकि इंसानों से ज्यादा पशुओं को तवज्जो देने वाले पशु प्रेमियों और डॉग लवर्स की आंखें खुल जाएं और ऐसे सभी लोग ये समझ सकें कि जब घर में वर्षों से पले डॉग का कोई भरोसा नहीं है तो सड़क पर घूमने वाले उन आवारा कुत्तों की गारंटी कैसे ली जा सकती है। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि कानपुर में 80 वर्ष की महिला के साथ एक जर्मन शेपर्ड पेट डॉग ने क्या किया। बताया जा रहा है कि मोहिनी देवी अपने घर के आंगन में बैठी थी, तभी अचानक आंगन में मौजूद जर्मन शेपर्ड पेट डॉग उन पर टूट पड़ा। परिवार वालों को लगा कि कुत्ता किसी बाहरी शख्स पर भौंक रहा है, लेकिन जब उन्होंने बुजुर्ग महिला की चीख सुनी तो वो बाहर आए और जब वो कुछ समझ पाते, जर्मन शेपर्ड डॉग ने महिला के चेहरे, पेट, हाथ और कमर को बुरी तरह नोच लिया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। घर में और कोई था नहीं, उनके अलावा एक और बुजुर्ग महिला थी और एक उनका जो नाती है, जिनकी डेथ हुई, उनका नाती पोता था, तो उसका पैर टूटा हुआ है। उसी कुत्ते ने ही तोड़ा था, 20 दिन पहले गिरा दिया था सड़क पर, उसी कुत्ते की वजह से पैर टूटा। तो वही लोग थे, तो कोई जो उठने की पोजीशन में नहीं थे, उनको संभाल पाता कुत्ते को। कुत्ता नगर निगम में है और अभी कल वाले दिन उनका जो नाती है उसने वहां पर एफिडेविट हलफनामा दिया है कि कुत्ता उन्हें वापस कर दिया जाए। परंतु कोई कुत्ता इतना हिंसक हो जाए कि व्यक्ति को चीर फाड़ कर उसका मतलब कि निधन हो जाए, इतनी बड़ी घटना हो जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि कुत्ता इतनी जल्दी उनको वापसी किया जाए, क्योंकि मृत्यु होना बहुत बड़ी बात है। और जिससे कि वहाँ क्षेत्र में जिन घरों में, बंगलों में जो कुत्ते पले हैं, उन लोगों पे अपने जानवर पे बड़ी वो हो गया है कि पता नहीं कि छोटे बच्चे हैं घर में, तमाम सारे लोग, कौन सा जानवर कितना हिंसक हो जाए। मालकिन थी जिनकी आयु 90 वर्ष से अधिक थी, उनके हाथ में कुत्ते ने काट लिया था, जिसके कारण जिससे उनकी मृत्यु हुई। तत्काल टीम को भेज करके उस कुत्ते को पकड़वा लिया गया और वो आज ही आज ये खबर इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि मौजूदा वक्त में समाज में कुत्तों के आतंक को लेकर वैचारिक जंग जैसे हालात हैं। इस जंग में एक तरफ वो लोग हैं जो इनसे परेशान हैं, तो दूसरी ओर वो डॉग लवर्स हैं जो इन्हें प्यार से पालते हैं, खाना खिलाते हैं, इनकी सेवा करते हैं। लेकिन जब यही कुत्ते किसी पर हमला करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। कुछ दिन पहले भी मुंबई का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 6 से 7 कुत्ते झुंड बनाकर एक चौकीदार पर हमला कर देते हैं। इन आवारा कुत्तों से बचने के लिए वो गार्ड डंडे से खुद की रक्षा करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक शख्स दौड़ता हुआ आता है और कुत्तों से खुद को बचा रहे गार्ड को ही पीटने लगता है। इसीलिए ये सवाल जरूरी है कि क्या पशु अधिकारों के लिए मानव अधिकारों की बलि उचित है और क्या कुत्तों के लिए इंसानों की जिंदगी खतरे में डालना सही है। अब कानपुर से में 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला के साथ उसी के पेट डॉग ने जो कुछ किया उसकी एक और चौंकाने वाली बात आपको बताते हैं।
जिस पेट डॉग ने कानपुर के विकास नगर में अपनी मालकिन को मार डाला वो जर्मन शेफर्ड नस्ल का बताया जा रहा है। इन कुत्तों का इस्तेमाल ज्यादा गार्ड डॉग के तौर पर किया जाता है। सेना और पुलिस में भी जर्मन शेफर्ड नस्ल के डॉग्स बड़ी संख्या में होते हैं, क्योंकि जर्मन शेफर्ड नस्ल के ये डॉग बड़े चालाक, मजबूत और खतरनाक होते हैं और किसी आपात परिस्थिति में लोगों पर जानलेवा हमला तक करने से नहीं चूकते। इनका वजन बहुत ज्यादा नहीं होता, इसीलिए ये काफी चुस्त और तेज होते हैं। जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्तों को दुनिया के 10 सबसे खतरनाक कुत्तों की लिस्ट में रखा गया है और कई देशों में इसके पालने पर प्रतिबंध तक लगा हुआ है। हालांकि भारत में जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्तों को पालने पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, इसीलिए ज्यादातर घरों में इन्हें पाला जाता है। पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने भी 23 नस्ल के कुत्तों को पालने पर प्रतिबंध लगाया था। उनमें पिटबुल, रॉटविलर और डोगो अर्जेंटिनो जैसे प्रजाति के कुत्ते शामिल थे, लेकिन जर्मन शेफर्ड का नाम इसमें नहीं था। कानपुर में जर्मन शेफर्ड डॉग ने अपनी ही मालकिन के साथ जो कुछ किया वो एक अलार्म जरूर है। वैसे आज हमने पेट लवर्स पर भी एक सत्ता की कुंजी तैयार की है, जिसे देखने के बाद आपको ये समझ आएगा कि भारत में डॉग लवर्स की संख्या कितनी ज्यादा है, जो अलग अलग नस्ल के कुत्ते पालते हैं और इनमें से कुछ नस्ल के डॉग इस लिस्ट के भी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पालतू जानवरों की संख्या करीब 3 करोड़ है और इनमें से भी पालतू कुत्ते 2 करोड़ 40 लाख हैं, जबकि 50 लाख बिल्लियां या फिर दूसरे जानवरों को लोगों ने अपने घरों में पाला है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में डॉग लवर्स की संख्या सबसे ज्यादा है और ये प्रेम ही पालतू जानवरों के कारोबार को दिन रात बढ़ा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पालतू जानवरों का कारोबार 2022 में करीब 4,000 करोड़ का था और ये माना जा रहा है कि 2026 तक ये 10,000 करोड़ का हो सकता है। हालांकि पशु प्रेम अच्छी बात है, लेकिन इसकी अति और असंतुलन से अगर हिंसक घटनाएं होती हैं तो ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी तय करनी होगी।